नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोरोसी सियासत की नफी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर इंतखाबात में बल्ले का निशान हासिल करने के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी ने हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान मुंतखब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह न्याजी का कहना है कि उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई हैं। यूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत से बेदखल हुई, इन पर मसाइब और मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। ये मसाइब और तकालीफ यूं तो किसी भी सियासी जमात के लिए नई बात नहीं होती, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब शुदा हुकूमत के वक्त को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो माजी में बाकी सियासी जमातें मसलन नून लीग और इस तरह बाकी सियासी जमातें भी यही कुछ या शायद इससे भी ज्यादा झेल चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई मुंतखब शुदा क़यादत को इलेक्शन 2024 और साबिका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात, इनकी किरदार कशी, इन पर लगाए जाने वाले नए बेबुनियाद इल्जामात, इनकी जाती जिंदगी की बेजाओ बुनियाद बहतान और इल्जाम तराशियां, इस तरह जमाती सतह पर होने वाले नुकसानात का जाला, जमाती तकसीम, सीनियर और आला क़यादत की गिरफ्तारियां, इन पर बेबुनियाद इल्जामात, मुकदमात और गैर कानूनी सजाएं और हत्ता के पार्टी इलेक्शन को भी कुछ सियासी जमातें मशकूक करार दिया जा रहा है। जिस पर नए मुंतखब शुदा चेयरमैन ने जवाब दिया कि गौहर खान ने चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक जिदोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेलों में है। इन्होंने कहा पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने जीएनयू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। इन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेजाब्तगी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। अकबर एस बाबर ने दावा किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा हैं। आज शाम को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट दिया जाता है कि इमरान खान का कोई रिश्तेदार पीटीआई का चेयरमैन नहीं बना, बल्कि एक ऐसा शख्स चेयरमैन बना जिसका साबिका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से दूर पाड़ का भी कोई ताल्लुक नहीं है। जमात इस्लामी के बाद पीटीआई वो वाहिद जमात बन चुकी है जिसमें बाप के बाद बेटा या इसका कोई रिश्तेदार सरबराह नहीं बना। मोड़ोसी सियासत ने जमहूरियत को जड़ों को खोखला कर दिया है। सियासी जमातें ना हुई, गद्दी नशीनों की गद्दियां हो गयी। बाप के बाद बेटा, इसके बाद इसका बेटा। इस तरह जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब की बकौल के सियासी वरासत, काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर मुंतकिल होनी चाहिए, न कि डीएनए की बुनियाद पर। कोई भी तरीका इस वक्त पीटीआई की जमात इस्लामी के बाद पहली जमात बनी है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मोड़ोसी सियासत की मुकम्मल सफाया किया। सीनियर सहाफी और तजियाकार सातुल्लाह खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली सजाओं पर कहते हैं कि जो एहतसाबी इदारा कल दिलो जान से एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी ही आयद करदा फर्द जुर्म की बुनियाद पर मुल्जिम को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाने पर कमर बस्ता था, वही इदारा आज इसी फर्द जुर्म को 5 मिनट में कैसे ही कहते हुए वापस ले लेता है कि अगर अदालत मुल्जिम को बरी कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं। इस बात का कैसे पता चलेगा कि ये इदारा कल दबाव में था या आज दबाव में है, या कल भी था और आज भी है? कल तक पीछे दौड़ने वाले, दीवारें फांदने वाले, हथकड़ियां डालने वाला दस्ता अचानक से हटो बचो टाइप मुहाफिजों में बदल जाता है। जमीन पर कील की तरह गड़े मुकदमात और इन मुकदमात के नतीजे में कड़ी सजाएं, स्पॉन्सर्ड तजलियात, किरदार कशियां, गदाराना इल्जामात, बदतमीजियां, बेजाब्तियां, मीडियाई सेंसरशिप। गोया हमारी रियासती डिक्शनरी में उरूज की जदीद तारीफ ये है कि पकड़ धकड़ और आजादी के दरमियानी वक्फे को उरूज कहते हैं। यही अलादीन का चिराग उल्टा रगड़ा जाए तो दौड़ते ऊंट पर बैठे बनी आदम को भी कुत्ता काट लेता है। वही इंसान जिससे कौम की तकरीर बना के रायामा की मंडी में जिनसे नादर के तौर पर उतारा जाता है, पलक चपकने के वक्फे में कौमी खतरा, जिनसी के जुड़ो, मालपीट, तहरीक इंसाफ का सरगना, फाशिस्ट, इकरबा नवाज, झूठा, बदतमीज, रियासत का बागी, किसी भी आला ओहदे के लिए इनफिट और जनता को गुमराह करने वाला करार पाता है। ऐसे खुशकिस्मत बदकिस्मत का मुकद्दर वही काल कोठरी बन जाती है जो खुदा मालूम कब अलादीन का चिराग दोबारा रगड़ा जाएगा और काल कोठरी से जान छूटेगी। बस साबित हुआ कि जिसके पास अलादीन का चिराग है वही तख्त को तख्ता और तख्ते को तख्त बनाने पर कादिर है। चाहे तो कठपुतली में हरकत पैदा कर दे, ना चाहे तो इस कठपुतली को गोदाम में रखवा दे।